सुप्रभात। कक्षा 12 की प्रिय छात्राओं, ये हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में आप लोगों को पहले कुसुम मैडम पढ़ाती थी। अब उनकी प्रोन्नति हो गई, प्रधानाध्यापिका हो गई, इसलिए वर्तमान समय में आपका हिंदी विषय मुझे पढ़ाने के लिए मिला है। और अभी तक मैंने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ाना जो प्रारंभ किया था, उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन युगीन गद्य। इसमें कल हमने आपको पढ़ाया था कि हिंदी गद्य का जो विभाजन है, काल विभाजन, वो आपको बता दिया था। बच्चों, हम आपको जो पुस्तक जो पढ़ा रहे हैं उसकी पिक भी भेजते हैं, नहीं उसकी फ़ोटो खींचकर भेज रहे हैं। आप लोग उसको बड़ा करके, जूम करके अच्छी भली प्रकार से पढ़ लिया कर। यदि आपने पुस्तक नहीं खरीदी है तो, और पुस्तक खरीदी है तो उसको पढ़ लीजिए। मैं उसमें कुछ अंडरलाइन कर देती हूँ, उसके बाद उसी से संबंधित प्रश्न देती हूँ। हमारी कुछ छात्राओं ने जो मैंने प्रश्न भेजे थे उसको बहुत ही गलत उतार लिया और उसका उत्तर भी गलत हो गया। आप लोग ये बार बार मुझे लिखती हैं कि मैडम इसका उत्तर क्या होगा, मिल नहीं रहा। तो बेटा, प्रश्न का उत्तर उसी में रहता है, कहीं भी अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को ये भली भांति बता दे रही हूँ। दूसरी बात, जो लड़कियाँ करके भेजती हैं उनमें से एक लड़की है, उसने बहुत ही गलत प्रश्न उतार लिया था। उसको मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन से प्रश्न को उसने गलत। प्रियंका कुमारी लड़की है, उसने एक प्रश्न का गलत उतारा, तो उसका उत्तर कैसे सही कर पाएगी। एक था, ज्ञान वृद्धि के सफलता का साधन क्या है, तो उसने ज्ञान वृद्धि की सभ्यता का साधन लिख दिया। प्रश्न का उत्तर ही बदल गया। और उसमें सारे में यही था, ज्ञान वृद्धि की सफलता का साधन गद्य है। गद्य और पद्य में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी और उसको उसने गलत उत्तर लिखा। तो अब आप लोगों से ये मेरा निवेदन है कि जो भी प्रश्न मैं दूंगी उनको आप लोग भली भांति पहले गद्य को पढ़ लीजिएगा। जो अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो जो मैं भेज रही हूँ फ़ोटो, उसको देख करके, पढ़ करके, उसमें से निकाल करके उत्तर लिखेंगे। और उसके बाद इसको जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा भी और समझने का प्रयास करिएगा। तो